HR GK बाय लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। आज पढ़ांगे यहाँ पे पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा पढ़ेंगे? पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू। ये कहाँ का शासक होता था? रेवाड़ी का। कहाँ का? रेवाड़ी का एक व्यापारी। किस चीज़ का? नमक का व्यापारी होता था। और अकबर जैसे ही मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, कितने में? 1556 में। और इसका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगलों ने इसका जो संरक्षक था, रक्षक था, कौन था? बैरम खान। कौन था? बैरम खान को मुगलों ने कहा, भाई जो दिल्ली की गद्दी पर किसने कब्जा कर लिया था हुमायूं की मृत्यु के बाद? हेमू ने। तो सभी मुगलों ने बैरम खान को कहा, भाई आप कहीं इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य मार न दे और आप इसको लेके फरगना चले जाइए, जहाँ से इसके दादा बाबर आए थे। भाई इसको, तो ये बैरम खान बोलता है, भाई अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, चाहे गर्दन कट जाए। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध शुरू होता है। तो हेमू के पास बहुत बड़ी सेना होती थी, बहुत बड़ी सेना होती थी, और अकबर के पास एक छोटी सी सेना होती थी। तो दोनों में भीषण युद्ध हुआ। तो लगभग 70% बल्कि 80% युद्ध किसने जीत लिया था? विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। लेकिन एक तीर हेमू के बाईं आंख में लगता है और वो हाथी से गिर पड़ता है और सारी सेना में क्या मच जाती? भगदड़। जब राजा ये अफवाह फैला दी गई, भाई हेमू मारा गया, हेमू मारा गया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बैरम खान ने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। हेमू की हत्या कर दी। और ये युद्ध आसानी से, अकबर क्योंकि राजा था और इसने ये युद्ध जीत लिया। और ये राजा कब बनता है? इसका अभिषेक 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक हुआ था। वैसे भी 14 फरवरी को लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं, पूरी लिस्ट बना लेते हैं, आज स्लैप डे है, आज फलाना डे है, दिकड़ा डे है। तो जैसे, लेकिन इसके एवज में 14 फरवरी को ही शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को भी फांसी की सज़ा इसी दिन सुनाई गई थी। इसके अलावा सुषमा स्वराज का जन्मदिन भी इसी दिन, और पुलवामा वाला अटैक भी कब हुआ था? 14 फरवरी को। और इसके दरबार में इसके समकालीन एक कवि होते थे, कौन? सूरदास। कौन होते थे? सूरदास। सूरदास का जिक्र मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन हेमू युद्ध स्थल में मारा गया कहाँ पे? पानीपत पे। पानीपत के अंदर ये मारा गया। तो इसका वैसे तो हिंदू को जलाया जाता है, लेकिन पूछा गया था, भाई हेमू का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत के अंदर। HSSC पता नहीं कैसे सवाल पूछ लेती है। तो हेमू का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत के अंदर। तो जो किसके समकालीन कवि थे? सूरदास, अकबर के दरबार में। ये गऊ घाट पर गए एक बार। इनका जन्म कहाँ हुआ? सीही गांव में। सीही कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। गऊ घाट आगरा के अंदर। वहाँ इनकी किससे भेंट हो जाती है? वल्लभाचार्य से। उसको इन्होंने गुरु धारण किया और वहाँ पर आगरा के जो मंदिरों का काम था इनको
इनको सौंपा गया। और पूछ लेता है इनके गुरु, अगर ये नहीं दिया गया वल्लभाचार्य तो कौन थे? संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास। तो ये पानीपत युद्ध के बारे में मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पे किसने कब्जा जमा लिया? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि कहाँ का शासक होता था? रेवाड़ी का। और इसने लगभग 21 से 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन एक भी नहीं हारा था। तो जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसको बोलने लग गए, भाई बैरम खां को अकबर बहुत छोटा है तो इसको लेके फरगना चला जा। लेकिन इसने बड़ी सूझबूझ से, भाई अब मरना ही है, इससे अच्छा तो चाहे गर्दन कट जाए, वापस नहीं जाएंगे। और युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। लगभग 80% हेमू ने युद्ध जीत लिया था। एक अचानक तीर इसके बाईं आंख में लगता है और ये हाथी से नीचे गिर पड़ता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बैरम खां इसकी गर्दन काट देता है और गर्दन काटने के बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा कहाँ पे बनाया गया है? पानीपत के अंदर। और इसके समकालीन जो कवि थे हिंदी काव्य के क्या थे? ये स्तंभ क्या माने जाते हैं? स्तंभ माने जाते हैं हिंदी के। तो कहाँ जन्म हुआ था? सीही गांव में, जो कि फरीदाबाद में। और इनकी मुलाकात कहाँ गई है? गऊ घाट आगरा के अंदर, वहाँ वल्लभाचार्य से। और वल्लभाचार्य पूछा जाता है इनके गुरु। अगर ऑप्शन में ये नहीं आता तो संत हरिदास को भी इनका क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली की गद्दी गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेमू। और ये पूछा जाता है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली शासक। अंतिम हिंदू तो था हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू। और सबसे शक्तिशाली शासक अंतिम कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। इसके अलावा इसके बारे में बताया जाता है, अगर पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू जीत जाता तो अकबर मारा जाता, अकबर नहीं होता तो जहांगीर नहीं होता, और जहांगीर नहीं होता तो अंग्रेज़ों को व्यापार करने के अवसर नहीं मिलते। कहीं न कहीं इतिहास में पानीपत का दूसरे युद्ध ने भी भारत की गुलामी की क्या लिखी? तकदीर लिखी। तो इस तरह से ये पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में डिस्कस किया था। करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 में। किस किस के बीच में? मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह। नादिर शाह को पता चला कि भाई भारत के अंदर कौन सा हीरा है? कोहिनूर। कौन सा? कोहिनूर। कोहिनूर के बारे में बताता हूँ। ये कहाँ से निकाला गया? आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा जगह है। कौन सी जगह है? गोलकुंडा जगह से क्या निकाला गया? कोहिनूर हीरा। तो ये जब यहाँ करनाल पर आक्रमण करने के लिए आया तो मोहम्मद शाह रंगीला के सैनिक क्या कर रहे थे? युद्ध अभ्यास। क्या कर रहे थे? अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास में सभी अस्त्र शस्त्र लाए नहीं जाते, तो इसने आसानी से किसको बंदी बना लिया? मोहम्मद शाह रंगीला। वो किसने? नादिर शाह ने। और इसको पकड़ते ही बोला, भाई तेरे को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो इसने कहा, भाई भला मैंने सुना है आपके पास कोहिनूर हीरा है। हाँ भाई। तो मरता क्या ना करता। इसने कहा हीरा भी ले जा। और ये कहाँ लगा हुआ था? मयूर सिंहासन के अंदर। कहाँ पे लगा हुआ था? मयूर सिंहासन के अंदर, जिसका दूसरा नाम क्या था? तख्ते
लाउस, ताउस, तख्ते ताउस किसका नाम था? तख्ते ताउस। मयूर सिंहासन के अंदर कौन सा हीरा लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ये मोहम्मद शाह रंगीला से दोनों चीज़ें ले आता है, फिर बोलता है भाई मैं आपके पास रात को रुकना चाहता हूँ। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा भाई तुमने कोहिनूर के लिए मेरे ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। और इस बात का पता किसको लग गया? तो अंग्रेज़ों को लग गया। नादिर शाह ने दोनों चीज़ें, एक तो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन किससे प्राप्त कर ली? मोहम्मद शाह रंगीला से। तो फिर बोलता है मैं रात को आपके पास रुकना चाहता हूँ। तभी मोहम्मद शाह रंगीला बोलता है इसको भाई आपने कोहिनूर के लिए मेरे ऊपर आक्रमण किया और इस बात की भनक अगर अंग्रेज़ों को लग गई तो वो मेरे को भी मार देंगे और आपकी भी सर्विस कर देंगे। तो इस बात से ये डर कर वापिस कहाँ चला गया? ईरान। कहाँ चला गया? ईरान। और ये इसका मकसद क्या था? केवल मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके। तो नादिर शाह को क्या बोला जाता है? नादिर शाह को ईरान का क्या बोला जाता है? नेपोलियन। क्या बोला जाता है? नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन कौन था? भारत का नेपोलियन समुंदर गुप्त होता था। वैसे फ्रांस का वास्तव में नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ये राजा कब बनता है? 1804 में। और 1814 में अपने जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा लड़ता है? वाटरलू का युद्ध लड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है मयूर सिंहासन का निर्माण, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण शाहजहां ने। तो ये पहला राजा था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। और अंतिम कौन सा था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और इसका निर्माण जिस मिस्त्री ने किया था उसका नाम है, और इस सिंहासन का निर्माण करने वाला मिस्त्री कौन था? बेबादल खान। कौन था? बेबादल खान। तो सबसे पहला राजा कौन था? शाहजहां। और अंतिम जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये आपका करनाल का युद्ध से संबंधित ही। आप पढ़ेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा जो सैनिक था, सेनापति था, उसका क्या नाम था? सदा शिवराव भाऊ। तो ये कब लड़ा गया था? 1761 में। 14 जनवरी को बताते हैं। 14 जनवरी 1761 में कहाँ लड़ा गया है? काला अम्ब जगह पे। काला अम्ब तो इसलिए बताते हैं भाई इस युद्ध के अंदर इतना खून बहा था। यहाँ पर एक पेड़ होता था आम का, वो भी पूरी तरह से क्या हो गया था? काला। और जो कि आजकल इस जगह को सैनिकों के लिए क्या बना दिया गया है? ये हिस्टोरिकल जगह बना दी गई है सैनिकों के लिए। तो इस युद्ध के अंदर मराठा शक्ति का पूरी तरह से क्या हो गया था? पतन हो गया था। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा था जिस घर में से मराठा नहीं मारा गया हो। और पूरी तरह से भारत से मराठा शक्ति का क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई हरियाणा मराठों के अंडर कब आया? 1856 से 57। हरियाणा मराठों के अंडर में, हरियाणा मराठों के अधीन कब हुआ? 1856 से 57 में पूरी तरह से आ गया था। और मराठों ने हरियाणा को अंग्रेज़ों को कब बेचा?
मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को कब बेचा? 1803 में। कौन सा गांव था? एक सुरजी अंजन गांव। कौन सा? सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। क्या हुई थी? सुरजी अंजन गांव की संधि। ये किसने की थी? दौलत राव सिंधिया जी ने। इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत दौलत राव सिंधिया ने संधि की बेच दिया और 1809 और 10 के अंदर पूरी तरह से हरियाणा अंग्रेजों के अधीन आ गया। क्या आ गया? पूरी तरह से हरियाणा अंग्रेजों के अधीन आ गया। एक आयरलैंड से 1797 में आयरलैंड से आया था ये। आयरलैंड से कौन? जॉर्ज थॉमस। कौन आया? जॉर्ज थॉमस आयरलैंड से राजा। और हाँसी को क्या बनाया इसने? राजधानी। किसको बनाया? हाँसी को। और बताते हैं 1802 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस तरह से पानीपत और करनाल के युद्ध के बारे में, एक युद्ध हमने पहले पढ़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में। आज पढ़ा अकबर और हेमू के बीच में, या बैरम खां और हेमू के बीच में। और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ। तो इन्होंने इस युद्ध के बाद एक कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था? एक मंदिर का निर्माण हुआ इस युद्ध के बाद। देवी तालाब शिव मंदिर। देवी तालाब और शिव मंदिर का निर्माण हुआ इस युद्ध के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी को राम राम।